लास्ट 3 वीडियोज़ में हमने ऑपरेटर्स को देखा। अब आज की वीडियो में बात करेंगे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल। क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए, अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इकट्ठे एक लाइन में आ जाएंगे तो कौन सा ऑपरेटर पहले एवेलुएट होगा और कौन सा बाद में होगा। इसके लिए हमें कुछ रूल सेट करना पड़ा और उसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल। तो आज का लेक्चर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल पर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी बोल सकते हैं। जो ऑपरेटर्स हायर प्रायोरिटी रखते हैं, प्रेसिडेंस लेवल हायर रखते हैं, वो पहले एवेलुएट होते हैं। जो ऑपरेटर लोअर प्रेसिडेंस लेवल रखते हैं वो बाद में एवेलुएट होते हैं। इनकी एक अरेंजमेंट है, आज हम टेबल बना के उनकी अरेंजमेंट देखेंगे, किन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल हायर है और किन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल लो है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल की, तो हम बोलते हैं ये एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में ऑपरेटर्स ने एवेलुएट होना है और इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल कहते हैं। डेफिनेशन लिखता हूँ, दी ऑर्डर in which different types of operators are evaluated is called operator प्रेसिडेंस लेवल। ऐसा ऑर्डर जिसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स एवेलुएट होंगे, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल। जो मैंने आगे भी बताया, जो ऑपरेटर्स हायर प्रायोरिटी रखते हैं वो पहले एवेलुएट होंगे उनसे जो लोअर प्रायोरिटी रखते हैं। दी ऑपरेटर्स with higher precedence level are evaluated before operators with lower precedence लेवल। इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, राउंड ब्रेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन होगा वो पहले इवेलुएट होगा। द एक्सप्रेशन in parentheses
इज इवेल्युएटेड फर्स्ट। अगर एक से ज़्यादा पैरेंथेसिस हों, नेस्टेड पैरेंथेसिस, एक पैरेंथेसिस के अंदर एक और पैरेंथेसिस और उसके अंदर एक और, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स, तो सबसे पहले जो मोस्ट इनर पैरेंथेसिस है उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो वैल्यूएट होगा। इन केस ऑफ nested parenthesis the most inner the expression in most inner parenthesis is evaluated first। इसमें 3 पॉइंट्स, ऐसा ऑर्डर जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स एवेल्यूएट होंगे उसको हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल कहते हैं, प्रायोरिटी लेवल। अगर कोई ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस रखता है तो वो उन ऑपरेटर से पहले एवेल्यूएट होगा जो लोअर प्रेसिडेंस लेवल रखते हैं। एक्सप्रेशन अगर पैरेंथेसिस में हो तो वो पहले एवेल्यूएट किया जाएगा, और अगर नेस्टेड पैरेंथेसिस हैं, पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस है, तो मोस्ट इनर पैरेंथेसिस वाले एक्सप्रेशन को सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाएगा। अब यहाँ पर टेबल बना के डिफरेंट ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस लेवल देखते हैं। ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस लेवल। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की हाईएस्ट। उसके बाद पैरेंथेसिस की, उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर। थर्ड नंबर पर इसकी प्रायोरिटी है, और ये तीनों ऐसे ऑपरेटर हैं जिनका प्रेसिडेंस लेवल एक दूसरे के बराबर है, यानी कि मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर्स को का प्रेसिडेंस लेवल थर्ड नंबर पर आता है। उसके बाद है हमारे पास प्लस और माइनस। प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल फोर्थ नंबर पर आता है। अगर इधर से देखा जाए तो हम जा रहे हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल की तरफ।
यहाँ पर लिखेंगे लोएस्ट प्रेसिडेंस लेवल, प्लस माइनस के बाद ग्रेटर देन, ग्रेटर इक्वल, फिर लेस देन, लेस इक्वल का प्रेसिडेंस लेवल है। उसके बाद है लॉजिकल इक्वल इक्वल और लॉजिकल नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल इक्वल और नॉट इक्वल। इसके बाद हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है, लॉजिकल एंड, इसका नाम भी लिख देते हैं एंड, और उसके बाद आता है ये दो वर्टिकल लाइंस और ऑपरेटर के लिए यूज़ होती है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स में पढ़ा। और उसके बाद आता है इक्वल। टोटल ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अगर इनको कंपेयर करें तो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल है लॉजिकल नॉट का, उसके बाद पैरेंथेसिस का, फिर तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर का सेम है। फोर्थ नंबर पर आता है प्लस और माइनस, इन दोनों का सेम है। फिर लेस देन, लेस इक्वल, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, फिर उसके बाद इक्वल, नॉट इक्वल, एंड और इक्वल। अच्छा, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैक्सिमम एमसीक्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास पूछा जाएगा विच हैव लोएस्ट प्रेसिडेंस लेवल, हमें एक ये ऑपरेटर दे दिया जाएगा, एग्जांपल के तौर पर एक प्लस दे दिया जाएगा और एक और दे दिया जाएगा और इक्वल दे दिया जाएगा। इनमें से सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस लेवल क्या है? इक्वल का है, तो हम राइट ऑप्शन इक्वल सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन को उल्ट भी किया जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल किसका है, तो 1 2 3 और 4 ये चारों ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। हाईएस्ट तो लॉजिकल नोट का है, इन गिवन में से किसका फिर बनेगा? एंड का बनेगा, जो सबसे ऊपर आ रहा है। अगर ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, अगर 4 ऑप्शन है तो फिर इक्वल नॉट इक्वल का बनेगा। इस टेबल को अच्छे तरह मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसमें से कम अगर डेफिनेशन और ये कर लिया जाए टेबल, तो 2 मार्क्स आपके एनुअल पेपर में क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अगर एक कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। नोट, लॉजिकल नोट और पैरेंथेसिस की होता क्या है? अगर सबसे पहले हमने कहा लॉजिकल नोट ऑपरेटर वैल्यूएट होगा, वो किस तरह इसकी लॉजिक बनती है? अगर पैरेंथेसिस है, इसमें भी कहीं ना कहीं नोट आ सकता है, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस के अंदर वाले जो नॉट ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स हैं, वो वैल्यूएट होंगे, और उसके बाद पैरेंथेसिस के बाहर जो नोट है वो वैल्यूएट होगा। पैरेंथेसिस वैल्यूएट होगी और उसके अंदर भी सबसे पहले क्या वैल्यूएट होगा? नोट होगा। उसके बाद फिर बाहर वाला नॉट ऑपरेटर वैल्यूएट होगा, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर आ गया है। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।